साथियों नमस्कार। मातृत्व ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम मीन राशि फल मार्च 2023 के संबंध में चर्चा करेंगे कि मीन राशि वाले जातकों का मार्च 2023 कैसा रहने वाला है। यह माह उनके शारीरिक सुख, धन, आर्थिक पक्ष, स्वास्थ्य, पराक्रम, पारिवारिक सुख, माता का सुख, जमीन जायदाद का सुख, भवन वाहन का सुख, तीर्थ यात्रा, भाग्य पद आदि के बारे में समझेंगे। ये देखेंगे कि उनका कर्म नौकरी कैसी रहने वाली है, उन्हें इस माह में क्या-क्या लाभ होने वाले हैं और किस तरह की हानि और परेशानी इस माह में उन्हें देखने को मिलेंगी। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। इस माह 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिनमें सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होगा एवं शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन भी इसी माह होगा। ग्रहों का फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि से भी देखा जा सकता है। अतः ग्रहों की राशि परिवर्तन एवं ग्रहों की स्थिति से इस माह आप लोगों को क्या-क्या शुभ एवं अशुभ फल प्राप्त होंगे, उन्हें जानेंगे एवं ग्रहों की शुभता अनुकूलता हेतु उपाय भी करेंगे। उपाय करने के बाद में इस माह को शुभ और एवं अनुकूल बनाया जा सकता है। सबसे पहले आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन राशि में लग्न स्थान पर राशि में तन भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है। यहाँ बैठ के देवगुरु बृहस्पति आपके स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे, आपका यश मान बढ़ेगा और हर तरह से आपको बल मिलेगा। यहाँ पे आत्मबल आपका अच्छा बढ़ेगा और गुरु की दृष्टि फल भी अच्छे रहेंगे। यहाँ गुरु 2 भाव के स्वामी हैं, तो दशम भाव के अधिपति होकर लग्न में बैठे हुए हैं। दशम भाव आपके राज नौकरी से संबंधित है, तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी नौकरी अच्छी चलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, राज शासन से मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी पद प्रमोशन अच्छे चलेंगे। तो देव गुरु बृहस्पति की कृपा से आपका यह माह अच्छा गुजरेगा। अब देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि फल की बात कर लेते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का पंचम दृष्टि आपके जो है पंचम भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, नवम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपकी संतान शिक्षा पर रहेगी, यह उनकी उच्च दृष्टि है। तो इसमें आपको आपकी संतान का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी एवं आपकी शिक्षा स्वयं की शिक्षा अच्छी रहेगी। संतान प्राप्ति के योग भी इस माह बन रहे हैं, तो संतान कंसीव भी की जा सकती है इस माह में। जो लोग संतान चाहते हैं, राजनीति में प्रतिभा बढ़ेगी, ननिहाल पक्ष से आपको लाभ होने के योग बनेंगे। तो कुल मिला के जो है गुरु की पंचम दृष्टि भी आपके लिए शुभ है। सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगी, तो दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा, आपके स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप लोगों में मधुरता बनी रहेगी, आप लोगों के संबंध अच्छे बने रहेंगे और जिन जातकों के विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह के योग भी देवगुरु बृहस्पति इस माह बनाएंगे। और उसके बाद में आपका रोजगार अच्छा रहेगा, आपके काम धंधे अच्छे चलेंगे, दिनचर्या के काम भी अच्छे रहेंगे, दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी। और ये नवम दृष्टि आपके नवम भाव पर भाग्य भाव पर होगी, जो इनकी मित्र राशि है, वृश्चिक राशि है, इसके स्वामी मंगल हैं और देवगुरु बृहस्पति एवं मंगल की मित्रता है और इस पर इनकी नवम दृष्टि है। तो अतः ये भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपका धर्म पुण्य का कार्य इस माह बढ़ेगा, धर्म में अच्छा मन लगेगा, तीर्थ यात्रा के योग भी वे देवगुरु बृहस्पति दे सकते हैं और धन आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। तो इस तरह देवगुरु बृहस्पति की स्थिति एवं गोचर आप मीन राशि वाले जातकों के लिए काफी शुभ परिणाम देने वाला है। अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह तृतीय भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव में स्थित हैं।
तो यहाँ पर मंगल का गोचर, मंगल की स्थिति काफ़ी शुभ फलदायक रहेगी, क्योंकि मंगल धन भाव और भाग्य भाव दोनों अच्छे भाव हैं। दोनों अच्छे भावों के स्वामी होकर पराक्रम स्थान में बैठे हैं और यहाँ पर इनका गोचर 12 मार्च तक रहेगा। तो 12 मार्च तक यहाँ बैठ के आपको धन से लाभ कराएँगे, कुटुंब परिवार से आपके संबंध अच्छे रहेंगे और भाग्य में वृद्धि होगी, तीर्थ यात्राओं की योग बनाएँगे, आपका पराक्रम भी बढ़ेगा, भाई-बहन से प्यार भी मिलेगा, रोज़गार, काम, उद्योग धंधे भी आपके अच्छे रहेंगे। कुल मिला के मंगल का तृतीय भाव में गोचर 12 मार्च तक आपके लिए शुभ फल प्रदान करेगा। 12 मार्च के बाद में 13 मार्च से मंगल का गोचर मिथुन राशि चतुर्थ भाव में हो जाएगा। यहाँ भी मंगल बैठ के आपको शुभ परिणाम देंगे। तो मंगल जो है यहाँ बैठ के भी आपकी अच्छी स्थिति रहेगी। पहले तो मंगल के तृतीय भाव में स्थिति अच्छी है। तृतीय भाव में बैठ के मंगल जो है अपनी चतुर्दृष्टि को देखेंगे। चतुर्दृष्टि मंगल की आपके षष्ठ भाव पर रहेगी। तो यहाँ पर मंगल शत्रुओं का नाश करेंगे, आपके रोगों का नाश करेंगे। कोर्ट कचहरी में आपके जो भी कार्य लंबित हैं, उनमें विजय मिलेगी और मतलब जो है आपको हर तरह से जो है यहाँ पे लाभ देगा। जो छठवें भाव के कारक हैं, उन सब कारकों से आपको लाभ प्राप्त होंगे। फिर मंगल की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी, तो यहाँ भाग्य में वृद्धि करेंगे, धन भी आपको दिलाएँगे। तो कुल मिला के मंगल का सप्तम दृष्टि भी अच्छी है। अष्टम दृष्टि आपके नौकरी कर्म स्थान में होगी, तो आपको नौकरी में मान-सम्मान मिलेगा, पद प्रमोशन का लाभ होगा, राजनीति में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा, राज समाज से भी आपको मान-सम्मान मिलेगा। कुल मिला के मंगल का गोचर तृतीय भाव में शुभ फल कारक है और चतुर्थ भाव में जब 13 मार्च से मंगल गोचर करेंगे, तो यहाँ भी मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। मंगल यहाँ बैठ के आपको जो है माता का सुख देंगे, माता से लाभ मिलेगा, कृषि कार्यों में आपको फ़ायदा होगा, मानसिक रूप से सुख रहेंगे, भूमि भवन का भी लाभ यहाँ दिलाएँगे मंगल। और मंगल की चतुर्दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर होगी, सप्तम भाव पर होगी, तो आपका दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहेगा, रोज़गार के कार्य धंधे अच्छे चलेंगे और यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर होगी, तो मंगल यहाँ आपके कर्मों में बढ़ोतरी करेंगे, आपके कार्य अच्छे होंगे, नौकरी अच्छी चलेगी, पिता से भी आपको लाभ मिलेगा, मान-सम्मान अच्छा बढ़ेगा। तो कुल मिला के मंगल का तृतीय भाव में गोचर एवं चतुर्थ भाव में गोचर आपके लिए शुभ परिणाम देगा। शुक्रदेव की बात करते हैं तो शुक्रदेव अष्टम और तृतीय भाव के स्वामी होकर आपके जो है लग्न में विराजमान है। तो यहाँ पर शुक्र का गोचर आपके लिए शुभ है। शुक्र यहाँ बैठ के आपको जो है मानसिक रूप से प्रसन्नता देंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा, यश-मान भी मिलेगा, विवेक अच्छा काम करेगा और शुक्र यहाँ से आपकी सप्तम दृष्टि को देखेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा और आपका पर्यटन के लिए कहीं आपका प्रोग्राम भी बन सकता है। मतलब जो है दूर-दराज की यात्राएँ भी कर सकते हैं, तो शुक्र का गोचर भी आपके लिए अच्छा है, रोज़गार भी अच्छा चलेगा। तो शुक्र का गोचर यहाँ पर आपके 12 मार्च तक रहेगा, 12 मार्च के बाद शुक्र का गोचर द्वितीय भाव में हो जाएगा। तो यहाँ में ठीक है, यहाँ चूँकि राहु बैठे हैं और शुक्र की युति हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा मतलब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेम विवाह में आपको थोड़ी-सी कठिनता देखने को मिल सकती है या आप प्रेम विवाह के अलावा आपको ये भी हो सकता है कि अचानक आपको भोग विलासिता बढ़ जाएगी। आप विलासी बन जाएँगे, आलसी हो जाएँगे, यहाँ पर मतलब इस तरह की स्थितियाँ रहेंगे। तो कुल मिला के राहु और शुक्र का यहाँ भी गोचर आपके लिए मिश्रित फलकारी रहेगा। अब शुक्र के बाद में बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। बुध जो है आपके एक द्वादश भाव में बैठे हैं। तो द्वादश भाव में बुध का गोचर 16 मार्च तक रहेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि द्वादश भाव में बुध बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे खर्चा कराएँगे, अनावश्यक आपका खर्चा होगा। तो यहाँ पे भूमि और भवन चतुर्थ भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भई कोई भी भूमि और भवन इस तरह की प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद के खरीद का काम, फ़रोख्त का काम ना करें, ख़ास तौर तक 16 मार्च तक क्योंकि 16 मार्च तक
यहाँ बैठ के आपका पैसा व्यर्थ खराब कराएँगे तो आप उलझनों में पड़ सकते हैं। जो ज़मीन का आप सौदा करेंगे, वो आपको घाटा दे सकता है। इसी तरह मतलब सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पर भी दाम्पत्य जीवन में संबंध अच्छे बनाए रहें। अगर आपके स्पाउस का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखें। तो इस तरह से मतलब बुध का 16 मार्च तक का गोचर थोड़ा-सा ठीक नहीं रहेगा। 16 मार्च के बाद बुध का गोचर जो है आपके लग्न में हो जाएगा। तो यहाँ पर बुध फिर 16 मार्च के बाद आपको शुभ परिणाम देंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके बाद में आप फिर भूमि-भवन के बारे में अपना सोच सकते हैं, लेकिन 16 मार्च तक भूमि-भवन संबंधी कार्यों को टालें तो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद में बुध मतलब यहाँ से सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य जीवन को देखेंगे, तो दाम्पत्य जीवन में भी उन्नति देंगे, आप मधुरता रहेगी। यदि आपके स्पाउस का स्वास्थ्य खराब था, तो स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बुध का द्वादश भाव में गोचर मिश्रित फलकारी रहेगा, लेकिन लग्न में गोचर इनका शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। बुध ग्रह के बाद में चंद्रमा की बात करते हैं, तो चंद्रमा जो है सवा दो दिन एक राशि में रहते हैं, तो इनका जो है विश्लेषण करना थोड़ा कठिन होता है। तो ये चंद्रमा के घर पर जिस ग्रह की दृष्टि पड़ती है, उसी के हिसाब से फलादेश को समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि कर्क राशि पर चंद्रमा के घर पर पड़ रही है। तो बृहस्पति देव के ही परिणाम चंद्रमा पूरे माह देंगे। तो कुल मिला के बृहस्पति देव की यहाँ पर शुभ दृष्टि है, उच्च की दृष्टि है, तो चंद्रमा इस माह आपके लिए लगभग अच्छे परिणाम देंगे। अब सूर्य ग्रह की बात कर लेते हैं, तो सूर्य ग्रह जो है आपके षष्ठ छठवें भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में बैठे हैं। तो सूर्य ग्रह का 15 मार्च तक का गोचर मिश्रित फलदायक रहेगा। 15 मार्च के बाद में सूर्य का गोचर जब लग्न में होगा, तो ये शुभ परिणाम देगा। तो इसलिए जो है सूर्य ग्रह का गोचर भी आपके लिए इस माह लगभग अच्छा ही रहने वाला है। सूर्य ग्रह के बाद में बात कर लेते हैं, तो शनि ग्रह की बात करते हैं। तो शनि देव जो है आपके एकादश भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में बैठे हैं। तो शनि की साढ़े साती का पहला चरण प्रारंभ हो गया है। अच्छी राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी शनि के साढ़े साती के गोचरवश आपको शनि के विपरीत परिणाम देखने को मिलेंगे। शनि इस साढ़े साती में आपको शुभ परिणाम नहीं देंगे और इनकी दृष्टियां भी शुभ नहीं रहेंगी। इसलिए आपको शनि के बारे में उपाय करना होंगे। शनि आपको आलसी भी बना सकते हैं यहाँ पर, और शनि जो है अशुभ फल अनावश्यक व्यय भी कराएंगे यहाँ पे बैठ के। पैरों से तकलीफ भी आपको दे सकते हैं, शारीरिक पीड़ा भी दे सकते हैं। तो कुल मिला के शनि की साढ़े साती आपके लिए शुभ नहीं है। लेकिन चूंकि ये अपनी कुंभ राशि में बैठे हैं, तो उतने बुरे परिणाम नहीं देंगे, लेकिन फिर भी गोचर बस शनि की साढ़े साती आपके लिए ठीक नहीं है। तो आपको शनि के उपाय करना होंगे, जिससे शनि की शुभता आप पर और शनि का विपरीत प्रभाव उतना आप पर नहीं पड़ेगा मतलब। तो शनि के बाद में राहु की बात कर लेते हैं, तो राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो ये भी सामान्य ही हैं। द्वितीय भाव में धन को अनावश्यक खर्च कराते हैं, धन नष्ट करते हैं, वाणी खराब कराते हैं। तो द्वितीय भाव में भी राहु का गोचर अच्छा नहीं माना गया है। और केतु यहाँ पे अष्टम भाव में बैठ के अध्यात्म की तरह आपका ध्यान ले जाते हैं। चूँकि आदमी जब परेशान होता है, क्यों शनि की साढ़े साती आपको लगी है, राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप फिर अध्यात्म के लिए तरफ सोचने लगते हैं, भगवान की तरफ सोचने लगते हैं, भक्ति की तरफ सोचने लगते हैं। तो वो यहाँ केतु देव आपको अष्टम में बैठ के ये सब चीज़ें दिलाएँगे। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि मीन राशि वाले जातकों का मार्च माह गोचर फल के हिसाब से लगभग ठीक रहेगा। केवल शनि की साढ़े साती का उपाय करना पड़ेगा। उसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं, उनको करके आप इस माह को अपने अनुकूल कर सकते हैं। उपाय के तौर पर अगर बात कर लेते हैं, तो आपको शनि महाराज के लिए श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ नित्य करें, और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के पास समीप सूर्यास्त के समय दीपक जलाएं एवं शनि चालीसा का पाठ वहां पर बैठकर करें। यह सब उपाय करके आप अपने इस माह को और आगे भी आने वाले माहों को अनुकूल कर सकते हैं और शुभ कर सकते हैं।
यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहें। धन्यवाद।